हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक शॉप पे गया। एक नई शॉप ओपन हुई है हमारे घर के पास। और स्कैनर लगा हुआ था उसके पास। मैंने कुछ सामान लिया और मैं पेमेंट करना स्टार्ट कर रहा था। अपना मैंने फ़ोन निकाला तो उसने कहा कि सर मैं ऑनलाइन पेमेंट रिसीव नहीं करता, आप मुझे कैश दे दीजिए। तो मैंने कहा क्यों भैया, अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी तो आप स्कैनर क्यों लगा करके बैठे हैं। तो कहता है जस्ट सर वैसे ही लगा रखा है, बाकी हम लोग कैश में ही डील करते हैं, हम लोग ऑनलाइन नहीं लेते। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं समझ गया उसकी बात कि ये बंदा कैश में खेलना चाहता है और टैक्स वैक्स बचाने के चक्कर में भाई वाइट मनी नहीं चाहता, ये सब ब्लैक चाहता है। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई, तो मैंने उससे ज़्यादा बहस नहीं करी, मैंने उसको पैसे दिए और मैं घर आ गया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया, थोड़ा सा सोचा और एक बिगर पिक्चर देखी। तो आपको पता है वो इंसान कितना नुकसान कर रहा है एक दिन का। आप सोच भी नहीं सकते होगे, एक अच्छी जगह पे उसने शॉप खोली है। तो मेरे जैसे वर्स्ट केस में मैं बात करूंगा, बिल्कुल वर्स्ट केस में 100 लोग कम से कम उसकी दुकान पे चढ़ेंगे और ये सवाल उससे जरूर पूछेंगे कि स्कैनर क्यों लगा रखा है, और वो पेमेंट करके चले जाएंगे और उसके बाद वो कभी नहीं जाएंगे। क्लियर कट बोलूं, मैं आज के बाद उस दुकान पे कभी नहीं चढ़ूं, कभी भी नहीं चढ़ूंगा। ऑफ कोर्स मैं क्यों कैश में डील करूं भाई, मैं ऑनलाइन पेमेंट से चलता हूं ज्यादातर, दैट इज मच बेटर एंड मच इजियर वे, है ना। क्यों फालतू में कैश कैरी करना, और वो सब मैं नहीं करता कैश कैरी, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट से ज्यादा चलाता हूँ। ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो चलाते होंगे और वो बहुत सारे लोग उसकी शॉप पे नहीं चढ़ेंगे। अब वो जनरल शॉप है, मतलब यू कैन से जो डेली बेसिस के आइटम सेल करते हैं, ब्रेड बटर, दूध हो गया, एंड सॉन। तो मैं बिल्कुल वर्स्ट केस की बात करूं, बिल्कुल वर्स्ट केस की बात करूं तो महीने का, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा लाऊंगा बट फिर भी महीने का अगर मैं 3,000 पकड़ूं, ऑन एन एवरेज आदमी का 3,000 पकड़ूं, 100 लोग उसने ऐसे मिस किए, मिनिमम मैं बात करूं बिल्कुल वर्स्ट केस की, तो महीने की लगभग 3 लाख रुपए की सेल उसकी कम हो गई। बिल्कुल वर्स्ट। वैसे तो बहुत ज्यादा गैप आएगा, ह्यूज गैप, बट सिर्फ एक सो कॉल्ड टैक्स बचाने के चक्कर में ब्लैक में खेल रहा है, वो व्हाइट नहीं करना चाहता है, जो भी उसके रीजंस हैं, इस चक्कर में उसने कितना ज्यादा नुकसान किया, समझ रहे हो। मतलब इस तरह के लोगों की मैं मेंटेलिटी बताता हूँ आप लोगों को, इन तरह के लोगों की मेंटेलिटी होती है भाई, जेब में जो आए, जो हाथ में आए, वही सब कुछ है, बाकी सब बकवास है। वो बिगर पिक्चर ये विजुअलाइज ही नहीं करते हैं, जो हाथ में आ रहा है सिर्फ उसी को देख रहे हैं। अब यही चीज आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। अगर आप सो कॉल्ड ये जो 3-4 लाख वाली नौकरी है ये करना चाहते हैं, आपको लग रहा होगा कि हाथ में तो आ रहे हैं ना, स्टार्टिंग में बहुत है, और मैंने बहुत लोगों के ये फालतू कमेंट सुने हैं कि स्टार्टिंग में तो बहुत है सर, अभी से जस्ट पास आउट हो रहे हैं, है ना, 20-21 साल का है हमारा बेटा, या 20-21 साल के हम हैं, और क्या ही फर्क पड़ रहा है ना, कुछ तो आ ही रहा है घर में, 20-22-25 हजार कुछ तो लेके आ ही रहे हैं। लेकिन ये वही बात है, ये वही चीज है, जो हाथ में आ रहा है ना उसको देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी बिगर पिक्चर को लोग मिस करके बैठे हैं, बहुत बड़ी पिक्चर को। तो प्लीज इसलिए मेरी सजेशन है आप लोगों को कि एक बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश करो, जो हाथ में आ रहा है सिर्फ उसके पीछे मत परेशान हो, मतलब उसके पीछे मत काम करो। जो एक बिगर है पिक्चर, जो आप हिडन है, उसको देखने की कोशिश करो। मैं आपसे और सिंपल भाषा में बात करता हूँ। आज की डेट में 3 बेसिक नेसेसिटीज है, ये तो आई थिंक सबको पता होगा, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा तो मिल जाएगा बेटा, मकान नहीं बनेगा। मकान बनना ही नहीं है, घर नहीं बनवा पाओगे अगर आपका ऑफ कोर्स पुरानी प्रॉपर्टी वगैरह वो सब कुछ नहीं है। तो आप मतलब घर बनाना आज की डेट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसी छोटी मोटी जॉब से। क्या टारगेट रखते हो आप। एक अगर एक सिंपल सा भी छोटा सा भी घर लेने की कोशिश करोगे आज की डेट में, वैसे तो अगर ठीक ठाक से लोगे तो 1 करोड़ के आसपास मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ, चलो तुम जहां पे भी रह रहे हो वहां पे आपको 60-70 लाख का मिल जाता है। 20-25 हजार तुम्हारी फिलहाल सैलरी है। आप में से ये आर्ग्यू करोगे कि सर कुछ टाइम में तो बढ़ जाएगी, अरे कितनी बढ़ जाएगी। 1 लाख तक पहुंच जाओगे, कितने टाइम में पहुंच जाओगे। चलो मैं आपकी बात मानता हूँ, 7 से 8 साल में आप 1 लाख सैलरी तक पहुंच गए। इससे पहले नहीं पहुंचोगे बेटा। इन हैंड की मैं बात कर रहा हूँ, पैकेज की बात नहीं कर रहा। इन हैंड सैलरी आना बहुत डिफरेंट होता है बजाय के पैकेज के। ठीक है, तो टैक्स वैक्स कटेगा, सब कुछ कटेगा, तो इन हैंड सैलरी 1 लाख तक आने में आपको ऑन एन एवरेज 7 से 8 साल जरूर लगेंगे, डेट इज फॉर श्योर। अब अगर 1 लाख रुपए सैलरी तुम्हारे हाथ में आ रही है तो तुम्हारे खर्चे कितने होंगे। बाहर रह रहे होगे, रेंट पे कर रहे होगे, उसके बाद शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों की स्कूल की फीस फीस होगी, बहुत कुछ होगा, बहुत खर्चे होंगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। ठीक है। और अगर तुम कोशिश करते भी हो, जान लगाते भी हो, आज से ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 10 से 11 साल के बाद जाकर के आप सोच पाओगे कि मैं एक घर खरीद लेता हूं। ठीक है, तो अगर आप कोशिश करोगे, 70 लाख के आसपास का घर है वो अगर, अब उस टाइम तक तो खैर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट ठीक है आप मान करके चलो, 10-15-20 लाख रुपए तुमने सेव किए हुए हैं और मोटा मोटा 50 लाख रुपए का तुमने लोन उठा लिया।
अब लोन का चक्कर बेटा ये होता है कि अगर 50 लाख का लोन उठा रहे हो तो 1% की किस्त बैठती है, मतलब 50,000 रुपये महीना तुम्हारी किस्त बैठेगी 20 साल के लिए। तो 20 साल तक तुम 50,000 रुपये किस्त भरते रहोगे, गाड़ी भी लेनी होगी उसकी भी किस्त भरोगे, तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो सिंपल भाषा में बात करूं, ये एक रैट रेस है। अगर आपको इस रैट रेस से बाहर निकलना है तो जितने जल्दी हो सकता है डिसीजन लो और गेट की तरफ फोकस करो, नहीं तो आप इसी चक्रों में फंसे रह जाओगे। सो कॉल्ड सर्विस बेस्ड कंपनीज में, मैं ये नहीं कहता कि जॉब गलत है, वो सबकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, सब अपने हिसाब से जो भी आप कर रहे हो वो ठीक है। बट अगर आप ये मैं आई एम जस्ट शोइंग यू एन अपॉर्चुनिटी, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाओगे आपकी लाइफ बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकती है, बहुत ज्यादा, बिलीव मी। 2 साल सिर्फ लगाओगे एमटेक में, उसके बाद सीधा आपका स्टार्टिंग 1 लाख से ऊपर लगेगा महीने की इन हैंड सैलरी, कम से कम, कम से कम मैं बता रहा हूँ। और जो एक आईआईटी का टैग आपको मिलेगा ना, वो लाइफ टाइम आपके साथ निभाएगा, लाइफ टाइम। सिंपल भाषा में बात करूं, यू विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। ठीक है, भीड़ यहाँ पे है और आप उस तरफ हो गए, तो आपको डिफरेंटली लोग ट्रीट करेंगे, दैट इज फॉर श्योर एंड दिस इज गारंटीड। आप कहीं पे भी जा करके बात कर लेना, अगर आपके मुंह से एक बात निकलेगा ना कि आई एम आईआईटीएन, लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, फंडिंग रेज करनी है, बहुत आराम से फंडिंग मिलती है। आप देखो ना, लोगों के बारे में थोड़ा रिसर्च तो करो, 1 मिनट से पहले फंडिंग मिलती है। आप जस्ट बोलो कि आई एम आईआईटी या आई एम पास आउट, बस बहुत आराम से, क्योंकि लोगों का ब्लाइंड ट्रस्ट रहता है ऐसे लोगों पे। ऑफ कोर्स यू आर डिफरेंट, आपने बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम्स को क्रैक किया है, उसके बाद जाकर के आप ऐसे बढ़िया कॉलेज में पहुंचे हैं और वहां से आपने एक डिग्री हासिल करी है, यही बहुत बड़ी बात है। अगर आप आईआईटीएन नहीं है, आपको इतनी ज्यादा नॉलेज है, और एक आईआईटीएन है जिसको कम नॉलेज है, मैं ऑफ कोर्स ये बात तो है ही, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा ना कि आईआईटीएंस को नॉलेज होती है बाकी लोग नॉलेज नहीं ग्रैब कर सकते। आप ग्रैब कर सकते हो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा है, एक आईआईटीएन की बहुत कम है। बट पैकेज जब मिल रहा होगा, सैलरी जब मिल रही होगी, एकदम फ्लिप हो जाएगा काम, एकदम फ्लिप। ठीक है, आईआईटीएंस में जब जब कंपनीज विजिट करती है ना आईआईटीज में, ज्यादा कुछ चेक ही नहीं करती स्टूडेंट्स के बैकग्राउंड को। ठीक है, कई कंपनीज तो होती हैं लास्ट में पहले तो देखो, अलग अलग कैटेगरीज की कंपनीज होती हैं जो जो आती हैं, जैसे इंडस्ट्रीज आती हैं अलग अलग, तो कुछ कोडिंग राउंड लेंगी, उसके बाद फिर इंटरव्यू लेंगी एंड सॉन, कुछ तो डायरेक्ट आती हैं, डायरेक्ट एकदम लास्ट डे पे आई, हाँ जी बस, कुछ नहीं, एमटीपी देखेंगे, हाँ जी मास्टर थीसिस प्रोजेक्ट जो भी होता है लास्ट में एमटेक में कराया जाता है, आज जी आपका ये क्या था, आपने ये बताया था, ठीक है चलो सिलेक्ट, खत्म, कुछ नहीं, नथिंग। इतनी आराम से प्लेसमेंट्स होती हैं। तो इस बात को थोड़ा सा माइंड में ग्रैब करने की कोशिश करो, एक बिगर पिक्चर को देखो, छोटी पिक्चर को देख करके छोटे में सेटल होने की कोशिश मत करो। 3-4 लाख, 5 लाख, 7 लाख का पैकेज जो भी आपको मिल रहा है, उससे आपकी लाइफ ढंग से सेटल नहीं होगी, बिलीव मी। आज आपको अच्छा लग रहा है, बट ऑन द कॉन्ट्री जब आप 10 साल के बाद अपने आप को देखेंगे, तब आपको परेशानी महसूस होगी कि काश उस टाइम पे मैं कुछ कर लेता। बट ऑफ कोर्स पास्ट में कोई जा नहीं सकता, टाइम मशीन अभी बनी नहीं है ना, बन जाएगी तो तब की बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल कोई टाइम मशीन नहीं है हमारे पास, आप पास्ट में नहीं जा पाएंगे और अपने आप को रिग्रेट करते रहेंगे। रिग्रेट करने से बेटर है अभी काम करो, जोर लगाओ, मेहनत करो, गेट क्रैक करो, अच्छी रैंक लाओ, आईआईटीज में जाओ, एमटेक करो और बहुत अच्छा बढ़िया पैकेज ग्रैब करो। ठीक है, ऐसी छोटी मोटी जॉब्स के पीछे मत भागो, बिलीव मी यू विल फॉल इन अ ट्रैप। और ये एक ऐसा रैट रेस है, एक ऐसा ट्रैप है जिससे निकलना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। एक बात और बोल देता हूं, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके नीचे बताएंगे कि सर ऐसा ऐसा है, हमारा ऐसा ऐसा कोई फ्रेंड था, उसका ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे भाई, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, डू नॉट कंसिडर एक्सेप्शंस एज जनरलाइजेशन। एक्सेप्शंस को जनरलाइज कभी मत करो। नो डाउट बहुत सारे लोग होते हैं, फॉरेन निकल जाते हैं, अच्छा अच्छा काम कर लेते हैं, अच्छे स्किल्स डेवलप कर लेते हैं, बहुत कुछ ग्रैब कर जाते हैं लाइफ में, टीयर 3 कॉलेज से पास आउट होने के बावजूद भी। बट दे आर ऑल एक्सेप्शंस, यू आर नॉट एक्सेप्शन। ठीक है, अपने आप को अगर एक्सेप्शन मानते हो तो फिर वो एक्सेप्शनल बात है, और यू विल फॉल इन एन एक्सेप्शनल ट्रैप। ठीक है, तो एक्सेप्शंस को जनरलाइज करके मत चलो, मेहनत करो, एक प्रॉपर फिक्स पाथ को फॉलो करो और आगे बढ़ो। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, मैं आप लोगों के साथ हूँ, कुछ हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर हमने अभी नया लॉन्च किया है, एक स्टूडेंट ने लॉन्च करवाया है, बहुत अच्छा है वो, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे फायदा ये रहेगा कि आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे, जो भी गेट से रिलेटेड आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आप पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट है वहाँ पे, सबसे बढ़िया बात यह है, टीओसी का अलग चैनल है, ओएस का अलग चैनल है, डीबीएमएस का अलग है, एंड सो ऑन। तो बहुत आराम से आप वहाँ पे डाउट्स अपने क्लियर
क्लियर कर सकते हो, कोई मेसी काम नहीं हो रहा है और सभी स्टूडेंट्स हैं जेन्युइन, आपको सब रिप्लाईज करेंगे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा मेसी होता चला जा रहा है क्योंकि 4000 प्लस स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, अलग अलग जनरल डाउट्स आ रहे हैं, कभी कोई डाउट आ रहा है तो कभी कोई आंसर कर रहा है एंड ऑन। तो उसी सबसे मतलब सॉल्व करने के चक्कर में हमने डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च किया था, तो आप वो देख सकते हैं। दैट इज बिलीव मी वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि मिल सकता है आपको, चाहे आप पेड कोर्स में हैं, चाहे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं मुझसे या कहीं से भी, एटलीस्ट आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं डिस्कॉर्ड सर्वर से। ठीक है, तो अभी उसको सब्सक्राइब कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप पूरा देखना, नीचे आपको लिंक जरूर मिलेगा डिस्कॉर्ड सर्वर का। ठीक है जी, ओके। और जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं बता देता हूँ, गेट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस में फ्री ऑफ कॉस्ट कवर अप करा रहा हूँ। मैं कोई ग्रीडी टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट सो कॉल्ड ग्रीडी टीचर जिसको पैसे की भूख है और पैसे के पीछे कुछ भी करने को रेडी है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ टीचर। मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सेवा भावना है मेरे अंदर और कुछ नहीं। और अगर आप मुझे डोनेशन देना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।